अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ाहिर साहिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जी सोलर सोल्यूशन। दोस्तों, ए टू जी सोलर सोल्यूशन की जानिब से आज जो मैं प्रोजेक्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है ज़्यूनिक का 3.2 किलोवाट का मुकम्मल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, जो कि हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है कोरंगी नंबर 6 कराची में। आइए इस प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं प्रोजेक्ट डिटेल की जानिब। स्टे ट्यून। वेलकम बैक दोस्तों ज़्यूनिक 3.2 किलोवाट VM2 प्लस के साथ हमने 445 वाट के 4 पैनल सेटअप में इंस्टॉल किए हैं। इन 445 वाट जिंको के ए ग्रेड टियर 1 क्वालिटी के पैनल्स हैं, जी बायफेशियल टेक्नोलॉजी है। इनकी सेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी के पैनल्स हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन पैनल्स की एफिशिएंसी जो इनकी डायग्राम में दी गई है, जो इनकी डेटा शीट में दी गई है, उनसे प्लस साइड पे इनकी एफिशिएंसी आ रही है। और ये जो पैनल्स हैं हमने गल्वनाइज 18 गेज के गल्वनाइज स्टैंड के अंदर फिक्स किए हैं, जो कि बेस फ्रेम पर है। और ये पैनल्स हमें इस तरह से लगाने की वजह ये थी कि जिस जगह पे सेकंड पैनल्स की स्पेस थी वहाँ पर शेड आ रहा था टंकी का, जिसकी वजह से हमने एक पैनल्स को सेपरेट साइड में लगा दिया है। अब चारों पैनल्स को सीरीज़ कनेक्शन के ज़रिए हमने कनेक्ट किया था। अब इसमें होता यह है कि अगर किसी भी एक पैनल पे अगर आपका छाँव आ जाती है, शेड आ जाता है, तो उस सूरत में पूरी स्ट्रिंग के ऊपर एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो पैनल्स लगवाते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि किसी भी पैनल्स पे ज़रा सा भी शेडो ना आए, क्योंकि अगर आप सीरीज़ कनेक्शन में तमाम पैनल्स को कनेक्ट करते हैं और अगर किसी भी एक पैनल के सेल पर आपके शेडो आ जाता है तो उस सूरत में होता है कि पूरी स्ट्रिंग का जो कनेक्शंस हैं वो पूरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और पैनल्स कनेक्ट करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखा जाता है कि हम लोग MC4 कनेक्टर्स के ज़रिए तमाम पैनल्स को कनेक्ट करते हैं। अक्सर इंस्टॉलेशन करने वाले हजरात ये गलती कर देते हैं कि इंस्टॉलेशन करते वक्त पैनल्स के कनेक्टर काट देते हैं, और उससे नुकसान क्या होता है कि आपके पैनल्स की वारंटी क्लेम नहीं होती है। फिर उसके अलावा आपकी पैनल लूज कनेक्शन की वजह से आपके वायर लॉसेस बढ़ जाते हैं। जिनको के 445 वाट के 4 पैनल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और इस सीरीज कनेक्शन के बाद हमने आगे 12 mm की मेन केबल इस्तेमाल की है, जो कि इन्वर्टर तक जा रही है। आगे आपको मैं बताता चलूँ, ये जो पाइप के ज़रिए आप देख रहे हैं, पाइप के ज़रिए ये मेन केबल 12 mm की नीचे डक्ट में जा रही है। और इससे आगे के कनेक्शंस की तफसीलात भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो केबल है 12 mm की, ये होल पास करके हमने इन्वर्टर तक लेके जा रहे हैं। ये देखें, ये तमाम कनेक्शंस है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक की गई है। अमूमन हम लोग इन तमाम कनेक्शंस को चैनल पट्टी के थ्रू नीचे उतारते हैं। कस्टमर ने कहा भाई आप इसको केबल के थ्रू कर दें, तो मैंने इसको ओपन केबल लेकर आ चुका हूँ। अब आके इस इन्वर्टर की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये VM2 प्लस है, ज़्यूनिक का 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। ये विदाउट बैटरी काम नहीं करता, ये बैटरी के साथ ऑपरेट होता है। 24 वोल्ट का इसमें बैटरी बैंक हमने सेटअप इंस्टॉल किया है। ट्यूबलर बैटरीज हैं। दोस्तों, इस वक्त जो हमारा घर पे इस वक्त लोड चल रहा है वो 425 वाट का है, और सोलर से जो जनरेशन हो रही है वो तकरीबन 600 वाट की हो रही है, जिसमें 12 एम्पेयर आपकी बैटरी को भी चार्जिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जो सिस्टम आपने लगाया है 1900 वाट का, जबकि आपकी सोलर जनरेशन कम क्यों है? देखें, सिस्टम अभी आपकी जो बैटरीज हैं वो सेंस कर रहा है। बैटरीज आपकी ऑलमोस्ट चार्ज हैं, जो फ्लोट चार्जिंग पे चल रही है। दोस्तों, इन्वर्टर आपके लोड और बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोलर से पावर जनरेशन कर रहा है। अभी हमने जैसे ही इस पे लोड इंक्रीज़ किया है, 718 वाट का हमने इस पे लोड डाला है, और अभी भी ये 13 एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर रहा है, जबकि सोलर से जनरेट होने वाली पावर 970 वाट है। इन्वर्टर आपके लोड और आपकी बैटरी डिस्चार्ज लेवल को देखते हुए सोलर से पावर गेन करता है, और वही आपके सिस्टम पे शो हो रही है। शुरू में अक्सर क्लाइंट्स का यही इशू आता है कि वो कहते हैं सोलर से यार हमारी पावर जनरेट नहीं हो रही है। देखें, जब आपकी बैटरीज चार्ज लेवल पर होती हैं, फ्लोट चार्जिंग पे होती है, तो सिस्टम आपका जो है एक्चुअल लोड के मुताबिक सोलर से पावर जनरेट करता है।
दोस्तों इस सिस्टम के साथ जो हमने प्रोटेक्शन ब्रेकर्स लगाए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। हमने 2 डीसी ब्रेकर्स इंस्टॉल किए हैं, एक पीवी पर यानी सोलर पर और दूसरा ब्रेकर बैटरी पर। ये 125 एम्पेयर का स्नाइडर कंपनी के डीसी ब्रेकर्स हैं जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये डीसी ब्रेकर्स का डीबी है। इसके अलावा दोस्तों इन्वर्टर की आउट पर हमने 63 एम्पेयर का एसी ब्रेकर इंस्टॉल किया है। साथ में हमने एक 102 का सिलेक्टर भी लगाया है जो इस वक्त सोलर की डायरेक्शन पर है। इस सिलेक्टर को लगाने का मकसद ये होता है, खुदा ना खास्ता आपका इन्वर्टर किसी भी वारंटी पर्पस के लिए क्लैम्प होने के लिए जाता है तो हम इस सिलेक्टर की पोजीशन के इलेक्ट्रिक पर कर देंगे तो ये पूरा घर का लोड जो है वो के इलेक्ट्रिक पर रन हो जाएगा। अभी बैटरी के हवाले से आपको बताता चलूँ, हमने जो बैटरीज इसमें इस्तेमाल की हैं वो फ्यूनिक्स की TX 1800 185 एम्पेयर की बैटरी इंस्टॉल की हैं। इन बैटरीज के अंदर एक टर्मिनल ग्रेविटी मीटर के अंदर फॉल्ट था जो हमने रिप्लेसमेंट के लिए भेजा है, इसी वजह से हमने इसका नॉर्मल कैप लगाया है। दोस्तों इस तमाम सिस्टम के साथ कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो कस्टमर्स ने लगाने के लिए मना किया था। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इस सिस्टम को बाद में अपडेट करना है तो हम जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो बाद में इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, इसमें इस वक्त ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इसमें इंक्लूड होनी थी और इसके अलावा SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसमें इंस्टॉल होना लाजमी है। आप जब भी अपने घर में कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाएं 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का या 3 किलोवाट का, तो ये नेसेसरी प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी इंस्टॉल करवाएं। दोस्तों ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन डिवाइसेस से ना कि आपके सिस्टम को महफूज किया जा सकता है बल्कि आपको बड़े नुकसान से बचाया भी जा सकता है। तो जब भी आप अपने घर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाएं इस बात का लाजमी ख्याल करें। दोस्तों जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस और ब्रेकर्स सिस्टम के साथ रिकमेंडेड होते हैं वो लाजमी लगवाएं, इसमें किसी भी किस्म की कोताही ना करें। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मुकम्मल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन और इस सिस्टम में लगाए गए तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के हवाले से मालूमात आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मजीद सिस्टम की इंस्टॉलेशन या किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको इस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों इसी सिस्टम के हवाले से या मज़ीद आपने अगर कराची में कहीं भी सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवानी है आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में भी हमसे क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं। दीजिए अपने और सुजय साहिल को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद न्यू प्रोजेक्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।